हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम एपी का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एपी का सेकंड लेक्चर है। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में एपी का एक्सरसाइज 5.1 का किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। ठीक है, पहले इनको निपटाते हैं, फिर करेंगे अगले सवाल की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड नंबर सवाल क्या है, देखते हैं। बोला राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट फोर टर्म्स को लिखना है। फर्स्ट टर्म व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। मतलब फर्स्ट टर्म आपका दिया है और कॉमन डिफरेंस आपका दिया है, तो आपको लिखना क्या है, फर्स्ट फोर टर्म्स लिखना है। चलिए देखते जाते हैं। सेकंड का क्या बोला है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी है ना, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट फोर टर्म्स लिखना है जब ए फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका गिवन है। फर्स्ट नंबर सवाल है इसमें ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10। ए भी 10 है और डी भी 10 है, तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट टर्म तो A1 ही होता है, A1 को ए से डिनोट करते हैं, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। A2 इक्वल टू, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, A2 इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस डी यानी A प्लस डी। ए इक्वल टू कितना है, 10 प्लस 10 यानी 20। A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 2D कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी 10 प्लस 20 कितना, 30। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ठीक है, A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 3D यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 दैट मीन्स 40। ठीक है, ये सेकंड का फर्स्ट सवाल हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। क्या है, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। अच्छा, अगर कॉमन डिफरेंस ही 0 होगा तो सारा का सारा टर्म क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसे हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4। चारों का चारों टर्म इक्वल होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सारे के सारे टर्म क्या होंगे, -2 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है देखते हैं। a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3। a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। चलिए निकालते हैं। a1 तो 4 ही है, लिख लेते हैं फिर भी, a1 4। a2 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस डी। ठीक है, a2 इक्वल टू a प्लस डी यानी 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 सॉल्व करोगे आएगा कितना, प्लस का 1। a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d दैट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 यानी 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 2। और a4 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 3d दैट मीन्स 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। फोर्थ क्या है, a इक्वल टू माइनस का 1 और d इक्वल टू 1/2। d इक्वल टू कितना है, 1/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a होता है तो a इक्वल टू -1 हो गया। a2 इक्वल टू a प्लस डी, a -1 है और d कितना है, 1/2। -1 में 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। a प्लस 2d, a कितना है, माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, -1 प्लस 1 यानी कि 0। a4 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। a प्लस 3d कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी कितना, -1 प्लस 3/2। 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, और एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, पहले ये चारों को नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने अगर नोट कर लिया होगा तो चलते हैं सेकंड का फिफ्थ नंबर सवाल की तरफ।
फिफ्थ नंबर सवाल है आपका a इक्वल टू -1.25, a इक्वल टू है -1.25 और d इक्वल टू है -0.25, d इक्वल टू -0.25। चलिए निकालते हैं। a1 इक्वल टू a होता है तो a1 इक्वल टू -1.25 ही रहेगा। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी, a इक्वल टू -1.25 प्लस d इक्वल टू कितना -0.25। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -1.25 और -0.25 -1.50। a2 आ गया आपका -1.50। a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है -0.25। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1.25 प्लस इंटू माइनस और 2 इंटू 0.25 आपका हो जाएगा 0.5। ऐड करोगे आप लोग कितना हो जाएगा -1.75। ठीक है। और a4 इक्वल टू कितना है a प्लस 3d, a कितना आपका -1.25 प्लस 3 इंटू डी कितना है आपका -0.25। सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 0.25 0.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इरेज कर देता हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपी, कुछ एपी की इवन है हमें। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहला सवाल है इसमें 3 का फर्स्ट क्या है 3, 1, -1, -3। अब आपको एपी गिवन है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है जो सबसे पहले दिख रहा है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, यानी a इक्वल टू कितना हो गया, लिख लो ऐसे बेसिकली फर्स्ट टर्म ये जो a है ना, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस जो d है वो कितना हो जाएगा d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। सॉल्व कर सकते हैं ऐसे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा a2 कितना है आपका 1, a1 कितना है आपका 3, तो 1 माइनस 3 माइनस का 2। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सवाल कितना है -5, -1, -3, -7 ... ऐसे करके गया है, इसमें भी था। चलिए फर्स्ट टर्म इसका क्या है a कितना है -5 और जो कॉमन डिफरेंस है d वो कितना है तो -1 में से -5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 में 1 गया कितना 4, कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ... आगे देता है। ठीक है। चलिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया a इक्वल टू कितना है 1/3 और जो कॉमन डिफरेंस है d वो कितना आ जाएगा आपका 5/3 माइनस 1/3 a2 माइनस a1 5/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... ए क्या आएगा आपका ए आएगा 0.6, डी आएगा क्या आपका 1.7 माइनस 0.6 a2 माइनस a1। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है, नोट कर लेना आप इसे। बढ़ते हैं इसके फोर्थ नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने तो इरेज कर देता हूं।
फोर्थ नंबर क्या है सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, एपी बना रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और 3 और टर्म लिखने हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एपी। अच्छा मैं इसका डिस्क्रिप्शन को लिख रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूँ। क्या बोला, एपी को चेक करना है। फर्स्ट क्या है, 2 4 8 और 16, 2 4 8 16 डॉट 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 ऐसा करके दिया है। चलिए निकालते हैं। अच्छा फर्स्ट टर्म अगर हम माने, फर्स्ट टर्म जो है आपका ए है, तो ए इक्वल टू कितना है 2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वैसे तो देखकर ही पता चल रहा है, फिर भी एक बार दिखाने के लिए हम चेक कर सकते हैं। डी जो आएगा, डी इक्वल टू क्या होता है आपका, a2 माइनस a1। a2 कितना है 4, a1 कितना है 2, 4 माइनस 2 2। अच्छा a3 माइनस a2 का भी डिफरेंस यही आना चाहिए, a3 और a2 का। तो a3 माइनस a2 एक बार चेक करते हैं, a3 कितना है 8 और a2 कितना है 4, 8 माइनस 4 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, ये भी नहीं, इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 ये गिवन। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए, फर्स्ट टर्म ए जो है वो क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस डी चेक कर ले, डी इक्वल टू कितना होगा 5/2 माइनस, अच्छा एक बार चेक ही कर लो उसी तरह से, a2 माइनस a1 करके, है ना। a2 माइनस a1, 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना आप लोग। और ये a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं एक बार, a3 माइनस a2, a3 कितना है 3, a2 कितना है 5/2, इसको भी सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2। यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये एक एपी है, तो लिखेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ये एक क्या है, एपी है। और जब एपी है तो 3 और टर्म्स लिखने हैं, तो a1 a2 a3 a4 तक दिया है आपका, a5 a6 a7 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस 4d, ए आपका कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू कितना है आपका 1/2। सॉल्व करेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 4। a5 हो गया, a6 निकालते हैं छठा टर्म, a प्लस 5d, a कितना 2 प्लस 5 इंटू डी कितना 1/2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9/2। और a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d, a इक्वल टू 2 6 इंटू डी कितना 1/2, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार में, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी 2 प्लस 3 कितना 5 आपका निकल गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए दिया है -1, ए दिया है -1.2, बी दिया है, सॉरी ए नहीं, -1.2 कॉमा -3.2, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये दिया है। चलिए निकालते हैं, पहले फर्स्ट हम ए निकाल ले, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -1.2, डी इक्वल टू, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं पहले एपी, अगर नहीं होगा तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी इक्वल टू क्या है a2 माइनस a1, a2 कितना है -3.2 में से माइनस करना है a1 कितना -1.2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, -3.2 में 1.2 ऐड करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, और a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना है आपका -5.2 माइनस a2 कितना है आपका -3.2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, सॉल्व करेंगे कितना होगा माइनस का 2, यानी ये एपी में है, तो लिखेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एक एपी है। और जब ये एक एपी है तो इसका पांचवा छठा और सातवां टर्म भी निकालना पड़ेगा, 3 मोर टर्म्स, भी निकालना पड़ेगा।
तो A5 निकालते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A कितना, -1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना, डी आपका माइनस का 2 है तो -1.2 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस का 8 कितना हो जाएगा, -9.2। A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। तो -1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 तो -10 और -1.2 कितना हो जाएगा, -11.2। -10 और -1.2 -11.2। और A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 6D कितना हो जाएगा, A कितना है -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2 माइनस का 12। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -13.2। नोट कर लेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड तक हो गया तो फोर्थ करेंगे। अब पहले इरेज कर देता हूं। फोर्थ नंबर, सेकंड, फोर्थ का फोर्थ क्या है आपका सवाल, एक -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। चलिए फर्स्ट हम ए जो है आपका माइनस का 10 है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना होगा, -6 माइनस का 10 कितना हो गया, -6 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस तो 10 में 6 का कितना बचा, 4 यानी डी निकल गया आपका यहाँ से 4। A2 माइनस A1, एक बार A3 माइनस A2 भी चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2 कितना है, -2 माइनस का 6 यानी -2 प्लस का 6 तो 6 में माइनस का 2 गया तो प्लस का 4 यानी कॉमन डिफरेंस सेम है यानी एपी में होगा। तो लिखेंगे इट इज एन एपी, ये एक एपी होगा, ठीक है। और जब ये एपी है तो हम क्या कर सकते हैं, पांचवा छठा और सातवां टर्म निकाल सकते हैं। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। ए कितना है आपका माइनस का 10, डी कितना है आपका 4 इंटू डी कितना है आपका माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 16 में 10 गया 6 हो गया। A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। ए कितना है आपका माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी कितना है आपका 4 तो 5 4 जा 20 -10 प्लस 20 कितना आएगा, प्लस का 10। A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। ए कितना माइनस का 10 प्लस 6 इंटू 4 24 में से 10 गया तो 14 तो कितना आ गया, प्लस का 14, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ का फोर्थ। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। फिफ्थ नंबर में क्या है, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ए कितना होगा 3, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना रूट 2, डी कितना आ गया रूट 2। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस करना है 3 प्लस रूट 2 को, सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो कितना बचा 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बचा, मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कि एपी में होगा। तो लिखेंगे इट इज एन एपी। और जब ये एपी में है तो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D। ए कितना है आपका 3, डी कितना है आपका रूट 2 तो 4 इंटू रूट 2 कितना हो गया 3 प्लस 8 रूट 2 3 प्लस 4 रूट 2 है ना, 3 प्लस 4 रूट 2। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5D, 3 प्लस ए की जगह 3 प्लस 5 इंटू डी की जगह रूट का 2 तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। और A7 आपका कितना हो जाएगा A प्लस 6D यानी A इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया रूट का 2 तो 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है।
एक और सवाल करते हैं 6 नंबर। क्या है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 फोर टाइम्स है और फिर डॉट डॉट डॉट। देखने के पर तो नहीं लग रहा है फिर भी हम चेक करेंगे, है ना। ए इक्वल टू कितना है 0.2, ठीक है। डी इक्वल टू कितना है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, माइनस करोगे कितना आएगा 0.02। अच्छा A3 माइनस A2 एक बार चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 0.222 माइनस A2 कितना है आपका 0.22, माइनस करोगे कितना आएगा 0.002। देखिए कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया होगा आपने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। इरेज कर देता हूं इसे। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर फोर्थ का। क्या है 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये दिया आपका। ए इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म 0, डी कितना आएगा चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 4, A1 कितना माइनस का 0, -4 माइनस 0 कितना आ गया माइनस का 4। A3 माइनस A2 भी चेक कर लो। A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 कितना है माइनस का 8, A2 कितना है माइनस का 4, कितना होगा सॉल्व करो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस -8 प्लस 4 यानी कि माइनस का 4, यानी एपी में तो है, ठीक है। तो लिखते हैं इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एक एपी होगा, ठीक है। और एपी है तो 5th 6th और 7th टर्म निकालते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D, ए कितना 0, डी कितना माइनस का 4, सॉल्व करेंगे 4 इंटू माइनस का 4 माइनस का 16, तो A5 कितना आ गया माइनस का 16। A6 कितना होगा आपका A प्लस 5D, 0 प्लस 5 इंटू डी कितना माइनस का 4, कितना आएगा 0 प्लस -20 यानी कि माइनस का 20। A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D यानी कितना 0 प्लस 6 इंटू डी कितना माइनस का 4, कितना हो गया 6 इंटू माइनस 4 माइनस का 24, तो कितना हो गया A7 माइनस का 24, ठीक है। नेक्स्ट है 8th नंबर। कितना है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, इसी तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी एपी में होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 0, फिर भी दिखा लेते हैं। ए इक्वल टू कितना है -1/2, डी इक्वल टू कितना है निकाल लो A2 माइनस A1, -1/2 माइनस -1/2 कितना हो जाएगा -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2, 1/2 माइनस में माइनस प्लस में कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 0, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एपी में होगा तो लिखेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और ये ऐसा सवाल है जिसमें आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। A5 A6 A7 सारा का सारा सेम रहेगा, A5 इक्वल टू A6 इक्वल टू A7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो सारे के सारे टर्म सेम आएंगे, यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है 13927, 9th नंबर 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। देखने से तो एपी नहीं लग रहा, फिर भी चेक करते हैं। ए इक्वल टू कितना है 1, डी इक्वल टू कितना है A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 भी चेक कर लो, A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 9, A2 कितना है आपका 3, 9 में 3 गया 6, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, एपी होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं 10th नंबर सवाल की तरफ।
A 2A 3A 4A ऐसे करके सवाल दिया है ना। क्या है 10th A 3A A दिया है 2A 3A 4A A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। A इक्वल टू कितना आ गया, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है ये AP में है ना। 2A माइनस A इक्वल टू कितना आ गया A। अच्छा फर्स्ट टर्म भी A और कॉमन डिफरेंस भी A, ठीक है। तो निकालते हैं फिर AP तो होगा, लिख लेते हैं पहले इट इज एन AP, इट इज एन AP, ये एक AP होगा, ठीक है। तो निकालते हैं A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अब फर्स्ट टर्म ही A है तो A तो रहेगा ही, और D कितना है आपका A, तो 4 इंटू A प्लस 4 इंटू A यानी कितना हो जाएगा A5 इक्वल टू 5A। A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब A5 इक्वल टू 5A आया तो A6 इक्वल टू 6A आएगा, A7 इक्वल टू 7A आएगा, ठीक है। निकाल सकते हो आप लोग। एक और सवाल है 11th नंबर। नेक्स्ट है 11th, क्या है सवाल देखते हैं। A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब प्लस A टू द पावर 4 A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब कॉमा A टू द पावर 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये दिया है आपका, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है आपका A इक्वल टू A दिया है, D निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, A स्क्वायर में से A को माइनस करो, A स्क्वायर में से A को माइनस करो, माइनस तो होगा नहीं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं A, तो बचेगा कितना A माइनस 1, ठीक है। और एक और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2, क्योंकि ये AP होने वाला है नहीं, ठीक है। तो A3 कितना है आपका A क्यूब माइनस A2 कितना है आपका A स्क्वायर। इन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो A स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा A माइनस 1। अब क्लियरली दिख रहा है ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं होगा, तो लिखेंगे इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे, नोट कर लिया होगा आपने, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। इरेज कर देता हूं इसे, देखते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर। क्या है, √2 कॉमा √8 कॉमा √18, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखने से ये सवाल समझ में आएगा नहीं, इसको आप क्या करोगे जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसे हम अगर जनरल टर्म में लिखेंगे तो √2, √8 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये बनेगा 2√2, इसका निकालोगे तो ये बनेगा 3√2, इसको निकालोगे तो बनेगा 4√2, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब निकालते हैं फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू क्या आ जाएगा √2, D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा √2। A3 माइनस A2 भी आप चेक कर सकते हो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3√2 माइनस A2 कितना है 2√2, 3√2 में 2√2 गया तो कितना बचेगा √2, मतलब AP है, तो लिखेंगे इट इज एन AP, इट इज एन AP, इट इज एन AP। तो चलिए निकालते हैं इसका कौन सा फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म। A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A कितना है आपका √2 प्लस 4 इंटू D कितना है आपका √2, कितना हो जाएगा √2 प्लस 4√2 यानी 5√2, और 5√2 को आप लिख सकते हो √50, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, रूट के अंदर चला जाएगा। A6 निकालते हैं, A प्लस 5D, A कितना आएगा √2 प्लस 5 इंटू D कितना √2, कितना हो जाएगा √2 प्लस 5 इंटू √2 5√2, ऐड करेंगे 6√2, कितना आ जाएगा √72। A7 निकाल लेते हैं, A प्लस 6D, A कितना √2 प्लस 6 इंटू D कितना रूट का 2, तो √2 प्लस 6√2 कितना हो जाएगा √2 प्लस 6√2 7√2, और 7√2 को हम लिख सकते हैं कितना √98, सॉरी 98, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल 13 नंबर।
13 नंबर। 13 आपका क्या है? √3, √6, √9, √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट डॉट। ए कितना है आपका? ए आपका है √3। डी कितना है आपका? √6। डी कितना है? डी निकालना है ना, तो a2 माइनस ए वन, a2 माइनस a1। a2 कितना है? √6। a1 कितना है? √3। इन दोनों में से √3 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लेता हूँ, √3 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1, तो √3 इंटू √2 माइनस 1। एक और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 कितना है आपका? रूट का 9। a2 कितना है आपका? रूट का 6, तो √9 और √6, इसमें से क्या कॉमन जा सकता है? √3 कॉमन जाएगा, तो कितना बचेगा? अगर हम √3 को कॉमन ले, बेसिकली इसे मैं 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा आप लिख लीजिए 3 माइनस √9 का मतलब 3 माइनस रूट का 6, तो √3 यहां से भी जाएगा, √3 यहां से भी जाएगा, ठीक है। √3 यहां से भी जाएगा, √3 यहां से भी जाएगा, तो कितना बचेगा? √3 माइनस √2। देख रहे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगा, तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर क्या है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट हम क्या है? ए 1 का स्क्वायर यानी 1। डी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1। a2 माइनस a2 कितना है? 3 का स्क्वायर, माइनस a1 कितना है? 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1, 8, तो 9 में 1 गया 8। अच्छा एक और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 कितना है? 5 का स्क्वायर, माइनस a2 कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में 9 गया, कितने बचेगा? 16। कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, बताइए एपी नहीं होगा, तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी। एक लास्ट सवाल बचा है, एक लास्ट सवाल बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 डॉट डॉट डॉट। चलिए निकालते हैं फर्स्ट हम। ए इक्वल टू कितना? 1 का स्क्वायर यानी 1। डी a2 माइनस a1 निकाल लीजिए। a2 कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में 1 गया 24। और a3 माइनस a2 निकाले तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2। ये एपी तो नजर आ रहा है। एक बार और चेक कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है अंतर हो, ठीक है। a4 माइनस a3, अगर डाउट हो तो एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना? 49, 13 में 9 गया 4 और 6 में 4 गया 2। हर टर्म के, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि एपी होगा, तो हम इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका 5th और 6th टर्म्स निकाल सकते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा? इट इज एन एपी। इट इज एन एपी, एक एपी होगा, ठीक है। अब एपी में है तो a5 से निकालते हैं हम। a5 क्या हो जाएगा आपका? a5 इक्वल टू a प्लस 4d। ए कितना है? 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 इंटू डी कितना है? डी आपका है 24, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 24 इंटू 4, 96, तो कितना आ जाएगा? 97। a6 निकालते हैं। a6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 5d। ए कितना? 1, डी कितना? 24, 5 इंटू डी, 5 इंटू 24, 120 प्लस 1, 121। और 121 एक का स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बचा a7। a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 6d।
क्या हो जाएगा, ए की जगह 1 प्लस 6 इंटू डी की जगह 24, 24 इंटू 6 24 इंटू 6 144, 144 प्लस 1 145। चलिए इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नोट कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। एक बार फिर से मैं उसे लिखता हूं। nth टर्म किसी भी एपी का निकालना है तो क्या लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, और ये an क्या है, nth टर्म है। तो ये निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूले का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले देखता हूं एग्जांपल नंबर कौन सा है। एग्जांपल 2 तक लास्ट एक्सरसाइज में हुआ था, तो ये होगा एग्जांपल आपका 3 नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इरेज करता हूं मैं इसे फॉर्मूले को। क्या है सवाल, बोला फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एग्जांपल 3 क्या है, एग्जांपल 3 फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। एपी का 10वां टर्म ज्ञात करना है, 10वां टर्म पता करना है, कौन सा है। तो एपी क्या दिया, 2, 7, 12, डॉट डॉट ऐसे करके दिया है आपका, ठीक है। चलिए 10th टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 की जगह n की जगह क्या रखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा a प्लस पहले हम चेक कर लेते हैं a क्या है। a क्या है 2, d निकाल लीजिए 7 माइनस 2, a2 माइनस 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। अब फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, a10 निकालना है तो, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो n इक्वल टू 10th टर्म पूछा है तो n इक्वल टू 10 हो गया। तो a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, तो 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 में 1 गया 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 5 जा 45 यानी कि 47, a10 निकल गया आपका, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 की तरफ। क्या एग्जाम्पल 4 बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज गिवन, एपी इज माइनस 81। बोला विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी इज, अच्छा एपी कौन सा दिया पहले वो तो देख ले, 21, 18, 15, 21, 18, 15, डॉट 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 इज कितना है, माइनस का 81, ठीक है, माइनस का 81 है। और क्या बोला, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। बोला क्या कोई टर्म 0 है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, चेक कर लेंगे हम, है ना। ऑल्सो इज एनी टर्म 0। बोला गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन बता देंगे हम, पहले देखते हैं सवाल। एपी का, एपी दिया है तो एपी में सबसे पहले देखते हैं ए क्या है, ए इक्वल टू है आपका 21, डी इक्वल टू है आपका 18, डी इक्वल टू 18 है आपका, और सॉरी डी इक्वल टू 18 नहीं, डी इक्वल टू कितना होगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका 18 माइनस a1 कितना है आपका 21, तो 18 में 21 माइनस करेंगे माइनस का 3। ए दिया है, डी दिया है। चलिए पूछा है कि कौन सा टर्म 80 माइनस 81 होगा, यानी अगर आपको an दिया है कितना माइनस का 81 और n पूछा है, तो चलिए फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया माइनस का 81 इक्वल टू a कितना है आपका 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका माइनस का 3। अब ये देखिए 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो सॉल्व करते हैं। माइनस 81 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये जुड़ जाएगा 112 8 और 2 10, मतलब माइनस 102। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। अच्छा यहीं पे कर देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस का 102 इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा डिवाइड में, माइनस 102 डिवाइड बाय माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1, माइनस से माइनस गया 3 से 102 कटेगा, कितना आ जाएगा
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 31, 34 प्लस 1 यानी कि 30 का 35। अब n कितना आ गया 35, तो लिखेंगे इसका मतलब क्या कि इस AP का 35th टर्म यानी 35वां टर्म कितना होगा -81 होगा। तो लिख सकते हैं सो 35th टर्म ऑफ द गिवन AP है ना, 35वां टर्म जो होगा गिवन AP का वो क्या होगा आपका दिए गए AP का -81 होगा। ठीक है। अच्छा एक और सवाल इसमें था कि क्या कोई टर्म जीरो है, तो सपोज करते हैं an इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे जीरो, an इक्वल टू क्या लेके चलेंगे जीरो। चेक कर लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना जीरो। a कितना आपका फिर से 21, n कितना है आपका n कहाँ गया, अच्छा n निकालना है। d कितना है आपका, d आपका आया था -3 इक्वल टू कितना जीरो। अब ये प्लस में 21 उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू ये प्लस उधर गया तो माइनस का हो गया तो माइनस का 21 -3 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -21 डिवाइड बाई माइनस का 3। माइनस से माइनस कटा, 3 से 21 कटा 7 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 7। अब माइनस 1 उधर गया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8। अगर n आपका फ्रैक्शन में आता ठीक है तो वो आपका टर्म नहीं होता, लेकिन n आपका क्या आ रहा है नेचुरल नंबर में आ रहा है n इक्वल टू 8, यानी कि ये हमें पता चल गया कि इस AP का जो 8वां टर्म होगा 8th टर्म होगा वो क्या होगा आपका तो जीरो होगा। तो लिख सकते हैं सो इट 8th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 8th टर्म ऑफ द गिवन AP इज कितना तो जीरो। चलिए नोट कर लेंगे दोस्तों, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अब क्या करूंगा 2 से 3 और एग्जांपल्स करूंगा, फिर इस लेक्चर को हम यही रोकेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर कौन सा 5th की तरफ। एग्जांपल 5th क्या कह रहा है, एग्जांपल 5 क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5। क्या बोला, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 and 7th term is 9 बोला जिसका थर्ड टर्म 5th है और 7th टर्म क्या है 9 है। चलिए निकालते हैं AP का थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू कितना दिया है 5 और जो 7th टर्म है वो कितना है आपका A7 इक्वल टू कितना दिया है 9। अच्छा A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस टू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 60 इक्वल टू कितना है ये 9। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं और 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं, तो हो जाएगा A7 माइनस A3 या सिंपली ऐसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा a प्लस 60 माइनस a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5। सॉल्व करेंगे a प्लस 60 माइनस का a माइनस का 2d इक्वल टू 9 में 5 या 4, a से कैंसिल हो गया, 16 में से 2d गया तो कितना बचा 4d इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। अब हमें AP पूछा था तो a निकाल लेते हैं, पहले d तो निकल गया हमारा, क्या था अच्छा a प्लस 2d इक्वल टू 5 है, a प्लस 2d इक्वल टू 5 है, तो इसमें d की वैल्यू पुट करते हैं और a निकालते हैं। a प्लस 2 इंटू डी कितना है 1 इक्वल टू 5 यानी 2 इंटू 1 2 हो गया और प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। a निकल गया d निकल गया, तो AP क्या हो जाएगा भाई, AP आपका हो जाएगा 3 जोड़ते जाएंगे 3 प्लस 1 4 5, एक तो नेचुरल नंबर का सीरीज मिल गया है ना। चलिए एग्जांपल नंबर करते हैं 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोला, एग्जांपल 6 देखिए, बोला चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स और नॉट। मतलब 301 गिवन AP का आपका टर्म होगा कि नहीं,
क्या है सवाल, लिखते हैं, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स क्या है 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23, सॉरी 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। चलिए चेक करते हैं, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना है आपका 5, डी कितना है आपका 11 माइनस 5 यानी कि 6। अच्छा ए एन दिया है आपका, चेक करना है। अच्छा ए एन तय करते हैं, ए एन इक्वल टू कितना है 301। ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301 है। ए कितना है आपका 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 6, कितना है इक्वल टू 301। ये 5 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, माइनस में जाएगा 301 में से माइनस कर रहे 5, कितना आएगा 296, 6 उधर जाएगा डिवाइड कर देते हैं तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 296/6। कटेगा नहीं कट रहा लग रहा है, 2 से कटेगा, 2 से 3 बार में, 2 से कटेगा 14, 148 बार में, 148/3 कितना आ रहा है 148/3 फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब कटेगा नहीं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 148/3 प्लस 1 तो 151/3। अब n देखिए आपका इंटीजर नहीं आ रहा है क्या, सॉरी n आपका इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है। तो n अगर आपका फ्रैक्शन में रहेगा तो गिवन टर्म एपी का नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे लिख सकते हो सिंस एन डायरेक्ट लिखते हैं, सो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी। चलिए आज के लिए बस इतना काफी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।